हम उसकी बुआ है। जो मेरे साथ बीता वो हम जानते हैं। एक गरीब घर की बेटी का जब रिश्ता आता है, जब उसका घर का परिस्थिति देख के रिश्ता कई बार लौट के चला जाता है। और हम सोचे थे कि हम ईंट का मकान जरूर बनाएंगे और एक एक ईंट छोड़ करके हमने बनाया था। मेरा भाई का सपना, मेरा सपना तो चला ही गया, मेरे भाई का सपना भी चला गया। और जिस बेटी का हम लोग शादी कर रहे हैं वो मेरा मंजला भाई की बेटी है। मेरा मंजला भाई बेरोजगार है, कोई भी काम धंधा नहीं करता है। उसकी मिसेस रेजा काम करने जाती है। अब समझ सकते हैं, रेजा काम करने वो जाती है। बेटी घर भराई का रिश्ता करती है, घर भराई का रस्म होता है। मेरा सपना था कि एक अच्छा मकान से मेरी बेटी घर भराई करेगी। आज इस टूटा मकान जो आप देख रहे हैं ना, घर भराई वहीं से करेगी, वो घर भराई वहीं से करेगी। बार बार परिवार के द्वारा इस बात पे सवाल जवाब किया गया प्रशासन से और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी कि आखिर आप किस आधार पे अपना दावा ठोक रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारे अपनी जानकारी के हिसाब से, हमारे कागजात के अनुसार तो हमारी ज़मीन है, मगर आज तक वो लोग कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए कागजी तौर पे। और उसके बावजूद इस तरह का जो है सारा गेम बड़ा दुखदाई है। किस तरह से सरकार, जहाँ से हम लोग अपने अधिकारों की, हमारे अपने जो मौलिक अधिकारों की को सुरक्षित करने की बात हम लोग सोचते हैं कि वहाँ से होगा, सुरक्षा देगी सरकार, बल्कि उल्टा ही होता चला आ रहा है। यहाँ तो हमारी अपनी रहती ज़मीन, सामाजिक, धार्मिक, पारंपरिक व्यवस्था की ज़मीन भी लगातार जो है इस तरह से लूटी जा रही है। जो नगर निगम द्वारा जो कार्रवाई की गई है, सभी जानते हैं कि ऑफिशियल टाइम 10 बजे के बाद शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर सुबह 8 बजे ही 300 के लगभग फोर्स आकर और ज़बरदस्ती इनका घर तोड़ा गया है। और 12 साढ़े 12 बजे के तकरीबन इनको कोर्ट का आदेश का भी इनको सूचना मिल गई थी। ये बार बार कहते रहे कि तोड़ने वाला जो काम है उसको रोक दिया जाए, मगर वो लोग रुकने को तैयार नहीं थे। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। 12 अप्रैल की खबर का हुआ असर। सिसई की पूर्व विधायिका सह पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव पहुंची डोरंडा थाना अंतर्गत बड़ा घाघरा और जाना पीड़ित परिवार का हाल। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आपको बताते चले, 12 अप्रैल को आपका अपना चैनल एसएमपी न्यूज ने बड़ा घाघरा में एक विवादित भूमि पर बने आवास पर सरकारी बुलडोजर ने मकान को जमींदोज कर दिया था। विवादित इसलिए कहना पड़ रहा है कि घर वालों का कहना है कि जमीन मेरा है, लेकिन निगम का कहना है यह जमीन निगम का है। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन आपको बताते चले, उस घर में कुछ दिनों बाद शहनाई बजने वाली थी। आज उसी घर में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव सदल बल पहुंची और पीड़ित परिवार से मिलकर स्थिति को जाना। लेकिन आपको बताते चले, आज से 2 दिन बाद है शादी। घर में पंडाल भी बन रहे हैं, लेकिन परिवार वाले जब टूटे हुए अपने मकान को देख रहे हैं तो फूट फूट कर रोते नजर आए। जो उन्होंने बातें रोते रोते कही है वो बड़ी बात है अपने आप में। इन सभी बातों पर गीताश्री उरांव ने और उनके साथ पहुंची आदिवासी समाज की नेत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। क्या कहेंगी आप लोग? उस दिन तो लगा आप लोगों की एसएमपी न्यूज खबरों से पक्षपात करता है, खबर सही नहीं दिखाएगा, क्या लगा आपको? सर, उस समय हम लोग इस स्थिति में नहीं थे। हम लोग का हालत बहुत ख़राब था। हम लोग क्या सोचने की, मतलब यहाँ का परिस्थिति आप खुद अपने आँखों से देख चुके हैं, इसलिए हम लोग ऐसा सोच समझ हम लोग का कुछ भी, हम लोग दिमाग काम नहीं कर रहा था सर। जो कुछ आँख में दिख रहा था उस पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। एसएमपी न्यूज ने जो खबर दिखाया सत्य के साथ दिखाया? जी हाँ, सत्य के साथ दिखाया, क्योंकि जो कुछ भी आपने लिखा, मैंने उनके साथ, निगम के साथ में जो रिपोर्टर सब आए हुए थे उनको मैंने बोली थी कि जो कुछ भी आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि आप ईमानदारी के साथ दिखाएंगे। अगर ईमानदारी के साथ दिखाएंगे तो हम लोग मतलब वीडियो यहाँ पर करने देंगे और हम लोग देंगे अपना जो कुछ भी हम लोग के पास जो प्रॉब्लम है हम बतलाएंगे। लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और आपको भी थोड़ा सा हम लोगों ने व्यवहार गलत किया, क्योंकि हम लोग नहीं जान पाए उस समय। चलिए अभी हम बात करेंगे। आपके पास सभी लोग आए हुए हैं आपसे मिलने।
क्या लगा आपको, और आगे की अब जो शादी की जो तैयारी है वो कैसे करेंगे आप लोग? सर आगे तो हमारे शुभचिंतक लोग हैं जो हम लोग से मिलने के लिए आ रहे हैं कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा लगता है कोई सहानुभूति जताता है तो, और आगे तो कोर्ट जो भी करेंगी। और शादी का प्रोग्राम है तो उनके लिए उनकी बड़ी माँ बैठी हुई है, आप उनसे पूछ लीजिए। आइए हम बात करते हैं जिस लड़की की शादी होनी है, उनकी बड़ी माँ है। अभी तो सर जैसे तैसे मरम्मत करके सब चीज़ का तैयारी कर रहे हैं एकदम सर। फिर जहाँ मतलब अच्छा से करना था वहाँ भी मरम्मत करके हर चीज़ को संजोग करके बना रहे हैं एकदम। मैं देख रहा हूँ कि अभी तक ये जो भी ईंट पत्थर जो घर जो टूटे हैं ये अभी भी जस के तस पड़े हुए हैं। तो ऐसे में यदि हम बारातियों की बात करें तो कहाँ पे रहेंगे? बाराती के लिए तो उनके लिए विशेष व्यवस्था तो नहीं कर पाएंगे, जैसा तैसा ही कर रहे हैं सर। अब इतना समय भी नहीं रहा कि मतलब हम लोग साफ सुथरा करें। और क्या बोलेंगे? क्या कहेंगी आप? उस दिन भी आप लड़की की बुआ हैं, क्या कहेंगी? सर क्या कहेंगे, अभी तो ऐसा लगता है कि हम क्या बोले और क्या सुनाएं। जिस तरह की परिस्थितियां अभी हमारे साथ हैं, हम रात में सो भी नहीं पाते हैं, है ना। इज्जत का सवाल होता है सबका, और जिस घर में बेटी विदाई होती है तो आप समझ सकते हैं कि आदमी हैसियत से ज़्यादा बढ़ के करने का कोशिश करता है। मतलब कोशिश करता है कि हम अपने मेहमानों के खातिरदारी में कोई कमी नहीं करें। लेकिन यहाँ पर हम इतना मजबूर हो गए हैं कि आज हमको सोचना पड़ रहा है कि हम अपने लोगों को कहाँ पर बैठाएं। अब स्थान दे के आप समझ सकते हैं, जबकि हम खुद अपना सर छुपाने के लिए अभी हमारे पास जगह नहीं है, तो हम मेहमानों को क्या जगह देंगे। यदि हम बात करें आपसे जो मिलने भी आ रहे हैं वो तो आपके द्वार पर नहीं, किसी और के द्वार पर बैठ रहे हैं। हाँ सर, अभी परिस्थिति ये है कि हमारे वहाँ पर बैठ भी नहीं सकता है, और किसी तरह हम एडजस्ट कर रहे हैं। जो भी प्रवेश द्वार है, अब घर है तो भाई हमारा घर है तो उधर से ही प्रवेश द्वार तो होगी। हम कंजेस्टेड जगह है वहीं से हम आ रहे हैं, और जो टूटा फूटा है उसको हम वही पंडाल के थ्रू ही किसी तरह से उसको छिपाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि पहला दृश्य वही वो लोग देखेंगे, है ना। पहले दृश्य उनको देखने को वही मिलेगा। अब हम चाहते हैं कि क्या करें, हम तो मजबूर हैं, हमारा दिल रो रहा है, फिर भी हम बेटे के लिए हम चाहते हैं कि जो अपना असलियत है हम उसको पर्दे के पीछे रख के अपना खुशी को मतलब क्या करें, एक बेमानी तरीके से हम यहाँ पर अभी प्रदर्शित करेंगे लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि हमको बेटी का घर बसाना है, चाहे हमको दर्द कितना हो जाए, लेकिन बसाना है तो बसाना है, किसी भी तरह भी बसाना है। इसलिए हम पत्थर दिल में पत्थर रह के अभी हम उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। हम उसकी बुआ हैं, जो मेरे साथ बीता वो हम जानते हैं। एक गरीब घर की बेटी का जब रिश्ता आता है, जब उसका घर का परिस्थिति देख के रिश्ता कई बार लौट के चला जाता है। और मेरे पास वही था, मेरा सपना था, क्योंकि ये घटना मेरे साथ भी चुकी थी। उस समय मेरा घर टूटा नहीं था, लेकिन इतना जर्जर स्थिति था, मेरे माँ बाप की स्थिति ऐसा था कि हमारा घर उस तरह का नहीं था। खबड़ेला मकान था, छप्पर जो हमारा था टूटा फूटा था। जो भी रिश्ता आता था हमारे लिए, हमारा घर का छप्पर देखो चला जाता था। उस समय हम प्रण किए थे, सर मेरे बेटियों के साथ ऐसा ना हो, मेरे साथ जो भी हुआ। और मेरे माँ बाप तो नहीं कर पाए, भाई किसी तरह काम करना शुरू किए। भाई हमको बोलते थे माँ बाप तो नहीं कर पाए बन, तो मेरे दहिना हाथ हो, है ना। उसको हम जो बोलते थे भाई को, हम बोलते थे भाई जैसे भी करते थे, जब भी मदद के लिए हम उसकी बोलते थे वो इनकार नहीं करते थे। और हम सोचे थे कि हम ईंट का मकान जरूर बनाएंगे, और एक एक ईंट छोड़ करके हमने बनाया था। मेरे भाई का सपना, मेरा सपना तो चला ही गया, मेरे भाई का सपना भी
चला गया। और जिस बेटी का हम लोग शादी कर रहे हैं वो मेरा मंजला भाई की बेटी है। मेरा मंजला भाई बेरोजगार है, कोई भी काम धंधा नहीं करता है। उसकी मिसेस रेजा काम करने जाती है, आप समझ सकते हैं, रेजा काम करने वो जाती है। अभी हम लोग जो भी व्यवस्था कर रहे हैं सब मिलजुल करके हम लोग कर रहे हैं, किसी तरह से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सोचे कि पहली बेटी है, जिस घर से हमको विदाई देना था वो घर तो टूट गया सर। एक रस्म होता है, सबको जानता है, हर समाज में रस्म होता है। बेटी घर भराई का रिश्ता करती है, घर भराई का रस्म होता है। मेरा सपना था कि एक अच्छा मकान से मेरी बेटी घर भराई करेगी। आज इस टूटा मकान जो आप देख रहे हैं ना, घर भराई वहीं से करेगी, वो घर भराई वहीं से करेगी। और जितना मेरा कोशिश है सर, हम लोग चाहते हैं, चाहे मेरा दिल में पत्थर रह के हम जो भी हो, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी बाराती आएगा हमको उसको अच्छी तरह से हम उसके लिए जो भी हो, जैसा भी हम व्यवस्था किए हैं, अच्छी तरह से उनको हम खिला पिला के भेजेंगे और बेटे को कम से कम आशीर्वाद दे के जाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव। देखिए वो तो जो चैनल आपके चैनल के द्वारा भी पता चला और एक और चैनल जो है वो अभियान, उनका भी हमने वीडियो बाद में देखा। तो उस समय शाम को ही पता चला कि इस तरह की कार्रवाई इन लोगों ने कर दी है और 11 जो अप्रैल को इस तरह की बातें हो गई। पूरा मामला क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को समझाएंगी आप? देखिए ये बड़ा घाघरा का जो आपका ये जिस हम लोग जहाँ पर बैठे हैं अभी, तो इसमें जो है रांची नगर निगम ने इसमें दावा किया है, पता नहीं कब सर्वे किया था, कब एक्वायर किया था, मगर ये दावा कर रहे हैं कि 1932 में ये जो ज़मीन का जो टुकड़ा है इनका एक्वायर किया हुआ है और जो है फिर संभवतः 2013 या 14 में इसमें जो है एग्रीमेंट हुआ है इसमें। तो उसके आधार पे इन्होंने अपोलो के साथ 1 रुपये में एग्रीमेंट किया गया और जमीन कितना है ये? जमीन है 2 एकड़ 81 डिसमिल 1 रुपया में। सोच लीजिए, ये सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा जो ज़मीन है उसको एक व्यवसायिक ही अगर उसमें व्यवसाय करने के लिए कोई हॉस्पिटल खोलेगा, उनके साथ इतने 1 रुपये में देने की क्या ज़रूरत है। मगर मूल बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये परिवार दावा कर रहे हैं कि ये इनकी अपनी रहती खतियानी ज़मीन है और इनके पास बाकायदा 1908 के जो खतियान है जो यहाँ पर ये सारा कुछ ये कागज़ ये दिखा रहे हैं। और आपका जो ये सिलसिला वैसे शायद 11-12 बता रहे हैं, शायद 2011 या 12 से, इनको उतना ठीक से याद नहीं आ रहा है, उस समय ये सिलसिला शुरू हुआ था और एग्रीमेंट शायद 2014 में हुआ है। तो इस तरह की बातें आ रही हैं और मैं सबसे पहले तो यहाँ बताना आपको ये चाहूँगी कि अंग्रेज़ों के समय से ही जो है ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। 1922 में बिहार म्युनिसिपल एक्ट पास हुआ था और 1918 और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो है ये जो क्षेत्र हैं, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, उसको आपका जो वर्जित क्षेत्र में घोषित और शेड्यूल एरिया जो है घोषित किया जा चुका था। तो और इसमें ये बातें स्पष्ट रूप से हैं कि जो अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी हैं उनकी अपनी जो रूढ़िवादी परंपरा रहेगी, जो अपना जो इनका सामाजिक, धार्मिक और पारंपरिक जो व्यवस्था है वो यथावत रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। और देश में जितने भी कानून बनेंगे उससे इनको परे रखा जाएगा, अलग रखा जाएगा। और उसी के तहत जो है, जो वर्जित क्षेत्र में एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का क्या काम था, तो ये यहाँ तो लागू नहीं हुआ। 1922 में ही बिहार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हुआ और जब ये और बात करते हैं, ये दावा करते हैं कि 1932 में जो है ये नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। बार बार परिवार के द्वारा इस बात पे सवाल जवाब किया गया प्रशासन से और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से भी कि आखिर आप किस आधार पे अपना दावा ठोक रहे हैं, क्योंकि ये तो हम हमारे अपनी जानकारी के हिसाब से, हमारे कागजात के अनुसार तो हमारी ज़मीन है, मगर आज तक वो लोग कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं कागजी तौर पे।
और उसके बावजूद इस तरह का जो है सारा गेम बड़ा दुखदाई है। किस तरह से सरकार, जहाँ से हम लोग अपने अधिकारों की, हमारे अपने जो मौलिक अधिकारों की को सुरक्षित करने की बात हम लोग सोचते हैं कि वहाँ से होगा, सुरक्षा देगी सरकार, बल्कि उल्टा ही होता चला आ रहा है। यहाँ तो हमारी अपनी रहती ज़मीन, सामाजिक, धार्मिक, पारंपरिक व्यवस्था की ज़मीन भी लगातार जो है इस तरह से लूटी जा रही है। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो अपना कागज़ दिखाया है वो बिल्कुल हाल फिलहाल का ही दिखता है। सीएस जो रिपोर्ट है उसके आधार से कुछ और ज़मीन का नापी कुछ अलग दिखता है, और जो आरएस जो है उसमें जो है रिवाइज सर्वे जो हुआ है उसमें कुछ और दिखाया जाता है, ज़मीन का जो आकार और उसका जो कितना मेजर होता है, वो सारी बातें हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई की गई, पक्षपाती रूप से सब बातों को धत्ता बताते हुए, आगे भी जो झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला जो 31 मार्च को सुनाया गया, तो ये स्पष्ट रूप से ये बात को दर्शाता है कि जहाँ से हम न्याय की उम्मीद करते हैं उच्च न्यायालय, वहाँ से भी इस तरह के पक्षपाती निर्णय जो है लिए जा रहे हैं हमारे अपने लोगों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ जो लिए जा रहे हैं। और जिस तरह से है इसमें तो केस बनता ही है, सीओ एरगोड़ा के खिलाफ में भी बनता है, क्योंकि वही नोटिस उनके द्वारा ही चिपकाया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भी जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनके ऊपर भी बनता है। बाकी जो सरकार के जितने भी पदाधिकारियों का इस ऑर्डर में संलिप्तता रही है, सबके ऊपर जो है केस जरूर बनता है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह से एविक्शन ऑर्डर निकलता है इंक्रोचमेंट का, तो उसमें आपका 30 दिन का समय जो है जो भी इंक्रोचर हो उसको दिया जाता है। आपने ये भी आपको पता होगा कि अगर कोई मकान मालिक भी अपना अगर घर खाली करवाता है तो 1 महीने का नोटिस देता है। तो ये तो यहाँ पर अपना मकान बना के जो है अपने पूर्वजों के समय से रहते चले आए हैं, तो ये इस तरह का जो रवैया है बहुत ही गलत है। यहाँ पर जो बाहरी और जो बड़े जो लोग हैं वो लोग हावी होते चले जा रहे हैं हमारे, और हमारी जो अपनी इस तरह से दिन दहाड़े जो ज़मीनी लूटे जा रही हैं, इस तरह का जो पक्षपाती कार्रवाई की जा रही है, इसके लिए मैं घोर निंदा करती हूँ सबकी। हाँ, ये तो निश्चित रूप से, हाँ, घर में शादी है, ये बात ये लोग बार बार बोलते रहे कि मोहलत दीजिए, हम लोगों को कुछ और मोहलत दीजिए, और मिलना ही चाहिए था इन लोगों को। घर में शादी है और नोटिस चिपकाने के, आप देखिए 9 तारीख को नोटिस चिपकाया जाता है और शाम को नोटिस चिपकाया जाता है, और उसके बाद 2 दिन की छुट्टी हो जाती है, रामनवमी भी पड़ता है आपका। फिर मतलब कि दफ्तर तो सारे बंद हैं, कोर्ट भी बंद है। अगर अपील भी में भी जाते हैं तो सोमवार का ही 11 तारीख का ही इंतज़ार करना पड़ेगा, और इनको बिल्कुल उसी दिन कार्रवाई कर दी गई, क्योंकि उन लोगों को पता था कि ऑर्डर मूव किया जा रहा है, डबल बेंच से सिंगल बेंच पे जो जाएगा, दूसरे बेंच में अपील की वकील ने जो इनके, तो ये सारी चीज़ें इनको पता थी कि मतलब वहाँ से निर्णय कुछ आने वाला है। इसलिए प्रशासन की यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लगातार जो है, चाहे ये रहती ज़मीन हो, प्लॉट हो, या फिर जो पोखर टोली का जो हुंडरू मौजा में जो जिस तरह से बकास भुअरी पहनाई ज़मीन के जो एक 8 डिसमिल की ज़मीन जिसमें सरना समाज अपना जो वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान करता था, वहाँ पर भी कितना पक्षपाती निर्णय लिया गया कोर्ट के द्वारा, ये सबको अब आज के दिन में पता है। आपके द्वारा इस पर क्या किया जाएगा? ये हम लोग निश्चित रूप से ये कानूनी कार्रवाई तो इसमें चली रही है। कोर्ट के अब स्टे ऑर्डर तो लग चुका है, मगर जिस तरह का यहाँ पर आप बर्बादी यहाँ देख रहे हैं, एक तरफ पंडाल सज रहा है क्योंकि 18 तारीख को शादी है। आप सोच सकते हैं कि घर की बेटी की शादी हो, लोग कितने उत्साह में रहते हैं कि घर अच्छे से हम लोग व्यवस्था दे सकें, ये चिंता रहती है। वहाँ पर आप देखिए किस तरह से इतना दर्दनाक मंजर देखने के लिए आ रहा है कि घर तोड़ दिया गया है बेरहमी से। तो इसमें आगे अभी तो सुनने में आया है कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर, सुनने में आया नहीं, मैंने ऑर्डर की कॉपी देखी है जो 11 तारीख को जो दूसरे बेंच के द्वारा जो इसमें निर्णय जो ऑर्डर पास हुआ है,
उसमें यहाँ पर 3 जो वकीलों की टीम बना के उनको भेजा गया ताकि जो फैक्चुअल रिपोर्ट वो प्रस्तुत करें जो देखने के बाद, और उसके आधार पे स्टे ऑर्डर तो लगा ही है और बाकी नापने की भी बातें आई हैं और जो नुकसान हुआ है उसका भी दावा बन रहा है यहाँ पर कि वो उसकी भी भरपाई हो। यहाँ पर जिस तरह से मेरे ख्याल से तो सिर्फ संपत्ति जो जोड़ जोड़ के बनाई जाती है, एक आदिवासी सामान्य परिवार किस तरह से अपना सब कुछ संजो के अपना वो ज़िंदगी चलाता है, तो यहाँ पर तो मेंटल हैरासमेंट का भी केस बनता है उन अधिकारियों के ऊपर भी। और साथ ही साथ जो है अब कोर्ट ये न्याय दिलवाए इनको कि इसकी भरपाई जो है वो नगर निगम से वहाँ से करवाई जाए इनकी। आइए हम बात करते हैं, कुछ आदिवासी समाज की नेत्री भी यहाँ पे आई हुई हैं। बिल्कुल ये साजिश था नगर निगम का, और वर्तमान में जो सरकार है उनको भी इस बात का संज्ञान लेना होगा, क्योंकि जैसा ये बतला रहे हैं कि 2013-14 का जो मामला था तो उस हिसाब से शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहे होंगे और उन्होंने ही 1 रुपया में अपोलो को इस ज़मीन को दिया है, तो उनके ही आदेश पे ये सारा चीज़ हुआ है। और ये साजिश के तहत अचानक आके इनका घर तोड़ देना ये बहुत ही दर्दनाक है। और मैं चूँकि ये झारखंड राज्य 5वीं अनुसूची राज्य है, तो मैं चाहूँगी गवर्नर इसमें खुद संज्ञान ले, और चूँकि वो 5वीं अनुसूची राज्य के और ये अनुसूचित क्षेत्र है, तो जल जंगल ज़मीन जो आदिवासियों की है उसको बचाने की जिम्मेदारी राज्यपाल को राष्ट्रपति जी के माध्यम से दिया गया है, वो अपना फ़र्ज निभाएं। और जितने भी ये जो कांड हुए हैं या और भी अन्य आदिवासी ज़मीनें जो लोगों के हाथों से निकल जा रही हैं, छीने जा रहे हैं, कभी कभी सरकारों की भी इसमें गलती देखी जाती है, तो उस पर गवर्नर इसमें संज्ञान ले और इस तरह के कार्रवाई को रोकी जाए और नगर निगम को वर्जित क्षेत्र से, अनुसूचित क्षेत्र से हटाई जाए, क्योंकि नगर निगम के द्वारा अभी इस तरह के बहुत सारे ऐसे कांड हो रहे हैं जिससे आदिवासी हताहत हैं और बहुत दुखद घटना हुई है। कल परसों इनके यहाँ शादी है, कैसे ये लोग मेहमानों को कहाँ बिठाएंगे, कहाँ खिलाएंगे, ये इनके लिए सवाल बन गया है। ना इनके बैठने के लिए घर है, ना कुछ नहीं, पूरा घर तोड़ दिया गया है। मतलब क्या बोले, मतलब पीने के लिए पानी तक नहीं है इनके पास, पीने के लिए पानी तक नहीं है। उनका पीने का जो व्यवस्था था उसको भी तोड़ दिया गया, बोरिंग तोड़ दिया गया। तो मैं चाहूँगी कि कोर्ट के द्वारा और सरकार के द्वारा इनको नगर निगम के ऊपर पेनल्टी ठोका जाए और 1 करोड़ इनको मुआवजा दिया जाए, ताकि इस तरह की घटना दोबारा नगर निगम ना कर सके। देखिए, ये जो नगर निगम द्वारा जो कार्रवाई की गई है, सभी जानते हैं कि ऑफिशियल टाइम 10 बजे के बाद शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर सुबह 8 बजे ही 300 के लगभग फोर्स आकर और ज़बरदस्ती इनका घर तोड़ा गया है। और 12 साढ़े 12 बजे के तकरीबन इनको कोर्ट का आदेश का भी इनको सूचना मिल गई थी। ये बार बार कहते रहे कि तोड़ने वाला जो काम है उसको रोक दिया जाए, मगर वो लोग रुकने को तैयार नहीं थे और 3 बजे तक, 3:30 बजे तक कार्रवाई होती रही। तो ये आखिर किसके दबाव पे नगर निगम काम कर रही है? हमें ये बताया जाए कि किसके दबाव पे किया जा रहा है। इसके लिए नगर आयुक्त, उपायुक्त, मेयर सभी को उनके पदों से बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकार इनके ऊपर अविलंब कार्रवाई करे और जो भी यहाँ के सीओ हैं उनका आदिवासियों के प्रति जो व्यवहार है, जो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, वो इन महिलाओं को झोंटा पकड़ के मार रहे थे। इनको जेल ले जाने का भी वो लोग कार्रवाई कर रहे थे, गाड़ी पे बैठाने की धमकी दे रहे थे। तो ये मतलब आदिवासियों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों? हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आदिवासी सरकार में आदिवासियों के ऊपर ही इतना अत्याचार क्यों? अब देखिए, ये जो आप घाघरा रोड जो नामकुम की ओर ले जाती है, इस रोड का आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है और ज़मीन इन्हीं का गया है। मतलब इधर से भी ज़मीन लिया जा रहा है, उधर से भी ज़मीन लिया जा रहा है, लेकिन मुआवजा के नाम पे 0। आज तक इतना बार ये लोग लिख पढ़ के दिए हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए रोड के लिए, लेकिन इस पर नगर निगम क्यों नहीं कार्रवाई करती है? रोड बनाने के लिए तो बड़ा बड़ा टेंडर निकाल देते हैं, मगर जो जिनकी ज़मीनें जा रही है, जो रैयत हैं, उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता है और किस आधार पे ज़मीनें ली जाती हैं? अगर कल यही रोड पे हम लोग जेसीबी लगा के अगर इस पर गड्ढा खोद दे और यहाँ पर सारा रोड ब्लॉक कर दे, तब मुआवजा के लिए कौन आता है उसको देखते हैं। ये भू अर्जन विभाग भी सोया हुआ है,
मतलब पूरा सरकारी महकमा मतलब आदिवासियों के विरोध में काम कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये 5वीं अनुसूची राज्य है तो राज्यपाल इस पर अविलंब संज्ञान ले, अन्यथा हम लोग रोड पे उतरने पर मजबूर होंगे। और रोड पर उतरेंगे तो सारा चीज़ तहस नहस करके रख देंगे, चाहे वो कोई भी हो। हम लोग सुनने वाले नहीं हैं। मैं कुंद्रसी मुंडा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की रांची जिलाध्यक्ष। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।